आप सभी को मेरे इस चैनल मेथड वाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एवरीडे जो है कि आपके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 का मैथमेटिक्स सिलेबस लेके आता हूं। दोस्तों आज भी हमेशा की तरह आज भी मैं जो है कि एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स लेके आया हूं और इसमें आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें जो है कि क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं बहुत से एक्सरसाइज, और उसमें 4.3 में भी कुछ हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो उनमें से आज हम लोग जो है कि 7 से 11 तक के क्वेश्चन को करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, आज जो है कि 6, 7 और 8, 9, 10, 11 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज के अपना वीडियो, इस टॉपिक को। तो एक्सरसाइज हमारा है आज का इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 में हमसे कहा क्या गया है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। आयताकार खेत कैसा होता है आप सभी जानते हैं कि ये जैसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल जो है कि फील्ड है, ठीक है, आयताकार खेत है और इसमें आयत का विकर्ण तो आप सभी जानते हैं कि हमेशा कोई भी आयत हो उसका उसमें दो विकर्ण होते हैं। ये एक विकर्ण हो जाएगा और एक ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबी है। मतलब छोटी भुजा यूं कह लीजिए कि जितना होगा उससे 60 मीटर ज्यादा होगा विकर्ण। ठीक है, और लंबाई जो है उसकी लंबाई जो है जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा के रूप में लंबाई है ये वाला लेंथ, ये जो भुजा है इसकी छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। इसने क्या कहा कि ये जो विकर्ण है ये इस छोटी भुजा से 60 मीटर ज्यादा है। अगर ये हमें पता रहे तो हम 60 प्लस करके ये विकर्ण को लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर हमसे कहा है कि ये छोटी भुजा जितना है उससे 30 मीटर लंबा है, ज्यादा लंबा है उसकी बड़ी भुजा, यानी कि लंबाई, बड़ी भुजा ही लंबाई होती है आयत में। ठीक है, छोटी भुजा जो होती है उसकी चौड़ाई होती है। अगर मान लेते हैं अगर ये x है, ठीक है, ये भुजा मान लेते हैं x है, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा तो 60 मीटर ज्यादा है तो x प्लस हम 60 कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगर छोटी भुजा x है तो हमारा ये बड़ी भुजा कितनी होगी तो 30 मीटर ज्यादा है छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा अब प्लस क्या कर देंगे 30। ये हो गया हमारा लेंथ। जब ये भुजा x प्लस 30 है तो ये सामने वाला भुजा भी x प्लस 30 ही होगा। अगर ये भुजा अगर x है तो ये भुजा भी हमारा x ही होगा। ठीक है, अब दूसरी बात मैं पॉइंट वाले बात बोलूं कि अगर देखा जाए जो भी रेक्टेंगल होता है उसके प्रत्येक इवरी जो होता है एंगल 19 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि चारों भुजाओं का योग, ये आयत के चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है। तो 9, 90 और 90, ये 180 और ये 180, आपका 360 होगा। तो इसको हमें पूछा क्या गया है कि हमें ये चौड़ाई बताना है और लंबाई, बड़ी भुजा बताना है और इसकी विकर्ण बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। तो पहले तो ये देख रहे हैं कि अगर विकर्ण ये मिला रहे हैं तो एक ये राइट एंगल और ट्रायंगल बन रहा है जिसका ये वाला एंगल 19 डिग्री का हो रहा है और ये भी 19 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, तो अब ये कहा जाए कि ये आधार हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं चाहते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि आयत की जो विकर्ण का वर्ग होता है अन्य जो भी भुजा होगा आयत में उसके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, जो लेट की है यहाँ पे इसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि क्या छोटी भुजा
आयताकार खेत की छोटी भुजा, कार खेत की छोटी भुजा हमारा x है, ठीक है। तो बड़ी विकर्ण क्या आ जाएगी, बड़ी भुजा क्या आ जाएगी, तथा लिख सकते हैं बड़ी भुजा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं हमारा x प्लस 30 हो जाएगा। और विकर्ण तथा विकर्ण जो हो जाएगा, तथा विकर्ण जो होगा x प्लस 60 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जो है कि इतना जो है कि क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के योगफल के अन्य भुजाओं के वर्ग, यहां पे लिख सकते हैं कि विकर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें विकर्ण का वर्ग करेंगे। तो ये विकर्ण का वर्ग है x प्लस 60 का वर्ग, ठीक है, इक्वल्स टू होगा अन्य जो भी भुजा है उनके वर्ग करके जोड़ेंगे। तो छोटी भुजा x का वर्ग और प्लस x प्लस 30 का वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड होगा, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स ए होगा, अब b हो जाएगा 60 प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पर फिर टूटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। तो a का वैल्यू हमारा यहाँ पे x है और b के प्लेस पे 30 है और प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 30 का स्क्वायर कर देंगे। अब थोड़ा इसको और अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 6 दूने 12 यानी कि 120 एक्स हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600, ठीक है, और इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा हम गुणा करेंगे तो 3 दूने 6, इट मीन्स 60x, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, और हम क्या करेंगे डबल जीरो लगा लेंगे, इट मीन्स 30 का स्क्वायर जो होगा वर्ग होगा वो 900 होगा। अब थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं ऊपर इसको नोट करता हूं और बाकी सब आप कॉपी कर लीजिएगा। इसको जो है कि मुझे जरूरी पड़ेगा लास्ट में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ इस सारे टर्म को इधर भेज देते हैं इस पक्ष में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर। अब इसकी जैसे लाइट टर्म ये है x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर सिंगल है, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे देखिए तो प्लस 60x है और ये लाइट टर्म है 60x की तरह, तो ये प्लस का उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 120x, और यहाँ पे देख रहे हैं सॉरी यहाँ पे 900 है तो प्लस का 900 और 900 का लाइट टर्म है 3600, तो इसको प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा इसको घटा लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर में से सिंगल x स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, और 120 में से 60 लेस करेंगे तो ये माइनस में ज्यादा है 120, तो इसलिए ये माइनस 60x होगा, और यहाँ 3600 में से 900 लेस करेंगे
तो ये हो जाएगा -2700। -2700 क्यों आएगा? क्योंकि -3600 ज्यादा है और +900 कम है। अब हमें इसे क्या करना है, हमें जो है कि इसमें रियल नंबर निकालना है, जैसे कि पहले भी प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। तो इसमें a हो जाएगा हमारा 1 x² की कोफिशिएंट, और b जो होगा हमारा x का कोफिशिएंट -60, और जो हमारा c होगा ये हो जाएगा आपका -2700। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो d इक्वल्स टू होता है b² -4ac। तो d के d रख लेंगे, और b² इट मीन्स -60 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 रख देंगे, और c के प्लेस पे क्या रखेंगे इंटू -2700। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 3600, माइनस नहीं रहेगा, प्लस में हो जाएगा 3600 क्योंकि -60 का जो स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 60 का हो जाएगा -3600। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये गुणा करेगा तो ये 00, तो एज इट इज आ जाएगा। 4 7 28 के 8, 4 दूनी 8, 2 10, यहाँ पे 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इस 0 में इस 0 को ऐड करेंगे 0, 8 6 जो हो जाएगा 14 होगा। तो 8 6 14 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और 3 जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। एक बचा था हासिल हमारा, तो ये 4 हो गया, और यहाँ पे आपका एक एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लगा लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो होता है वो फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो x इक्वल्स टू ये माइनस का माइनस b, तो b के प्लेस पे कितना है -60 है, और ये प्लस माइनस एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और √d। तो d की वैल्यू हमारा है, देखिए यहाँ पे 144, और फिर 00 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 इंटू a की प्लेस पे देखिए 1 है तो 1 एज इट इज। x इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 60 एज इट इज ले लेंगे, और प्लस माइनस, और इसका जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि 12 बरा 144 होता है, यहाँ पे 00 तो एक 0 आ जाएगा उसके साथ, तो 120 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसको एक बार प्लस में कॉपी करेंगे और एक बार माइनस में। तो x इक्वल्स टू पहले प्लस वाला, तो 60 प्लस 120/2, और एक माइनस वाला x इक्वल्स टू 60 माइनस 120/2। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, तो अब इसको क्या करना है, तो इसको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 180/2। तो ये यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे इसको, तो 9 दूने कितना होगा 18, इट मीन्स 19 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब 120 में से 60 को लेस करेंगे, तो माइनस आ जाएगा 60/2। इसको डिवाइड करेंगे तो -30 होगा। और एक चीज और है यहाँ पे, जो माइनस ये 30 आए हैं, इस -30 को अमान्य करेंगे। क्यों अमान्य करेंगे? क्योंकि कोई भी लेंथ आप नापो, या आप फीता ले लो या टेप ले लो, किसी से भी आप जब लंबाई को मापोगे तो कभी भी उसकी लेंथ जो है कि निगेटिव नहीं होती है। इट मीन्स -30 मीटर या 30 सेंटीमीटर कभी नहीं आएगा। तो इसलिए ये अमान्य है। x का मान कितना मान्य होगा 90 मान होगा। तो अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो मैं समझाता हूं, जो बड़ी भुजा थी हमारी, सबसे छोटी जो भुजा थी, छोटी भुजा, वो हमारा छोटी भुजा थी x। तो x की वैल्यू क्या मान्य होगा 19 मान्य होगा। ठीक है, x की जो होगा हमारा 19 मान्य होगा। और जो बड़ी भुजा थी, बड़ी भुजा वो थी x प्लस, छोटी भुजा से 30 ज्यादा था, तो ये ऐसे लिख लेंगे।
और फिर यहाँ पे x की प्लेस पे 19 आप प्लस 30 करेंगे तो ये ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। तो 120 उसकी बड़ी भुजा होगी। अब बात आती है उसकी विकर्ण। विकर्ण जो थी छोटी भुजा से 60 ज्यादा थी, तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण जो होगा ये x प्लस 60 इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 19 प्लस 60 इक्वल्स टू, अब इसको आप ऐड कर लो तो ये 150 मीटर, ये आपकी आंसर होगी। तो दोस्तों इसमें कुछ है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने प्रीवियस वीडियो इस पे बना चुका हूं और लेक्चर भी दिया हूं उस पे, टॉपिक के इंट्रो भी मैंने दिया था और बारी बारी से जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं उसमें भी थोड़ा बहुत सॉल्व करते पीरियड में भी समझा रहा हूं। और अगर आप वीडियो मेरे प्रीवियस वाले नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर आप उसे देख लें, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं समझा रहा हूं तो वो बिल्कुल ही समझ में आए। अब ऐसा नहीं कि आप ये प्रोसेस डायरेक्टली ये पार्ट देख रहे हो और इस पार्ट में डायरेक्ट मैंने ये डी निकाल दिया, एक्स ये फॉर्मूला लगा दिया, अब सोचने लगो। तो ऐसा करने से पहले आप एक बार प्लीज जाकर वीडियो को देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। इस वीडियो में कोशिश करेंगे हम कि एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि 2 वीडियो और बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और उसमें समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में हमसे क्या कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। मतलब कि देखिए एक ये नंबर मान लीजिए, ये दूसरी नंबर, और दोनों के स्क्वायर करने के बाद इनकी जो है अंतर जो है 180 की है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्ग किए और उनको घटाए, आपस में उनको सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा 180 बन रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट जो कंडीशन दिया है वो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। छोटी संख्या इसमें जो भी होगी, इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी उनका जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या के 8 गुना होगा। तो चलिए सबसे पहले ना छोटी संख्या हमें पता है ना ही बड़ी संख्या पता है, तो हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों को अलग अलग राशि मानेंगे। तो यहां पे लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या इक्वल्स टू x है तथा छोटी संख्या इक्वल्स टू y है। ठीक है। बड़ी संख्या हमारा x है और छोटी संख्या y है। और इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसमें एक क्लू दिया हमें कि छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी नंबर है उसका वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो देखिए छोटी संख्या हमारा सबसे पहले क्या है ये, और बड़ी संख्या का वर्ग यहाँ पे करते हैं तो छोटी संख्या का वर्ग का कितना होगा 8 गुना होगा। हो गया ये। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम क्या कर लेंगे बच्चों क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है वीडियो, ठीक ना, तो मैं फैक्टरिंग मेथड लगाऊंगा, थोड़ा सा छोटा होगा। तो अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद हम करेंगे, क्योंकि हमें कोई कंडीशन ये नहीं दिया है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालो या फैक्टरिंग मेथड से निकालो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसमें कोई मेंशन नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर दोनों का अंतर कितना, तो 180, और यहाँ y स्क्वायर का मान है 8x, तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। ठीक है। और ये प्लस का इधर खींच लेंगे इसको तो माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है। तो हम इसको फैक्टरिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, थोड़ा लंबा समय न लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 है, तो 180 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा। और 180 को दो जगह ऐसे डिवाइड करेंगे कि जोड़े या घटाए,
ये मिडिल वाला आना चाहिए, और जब गुना करें तो हमारा 180 ही आना चाहिए। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 8x है, ठीक है, और यहाँ पे 180 है। तो अगर हम 10 इंटू 8 का कॉम्बिनेशन करें तो देखिए 8 दहा का कितना होगा, 8 दहा का 18 का कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है, 10 और 18 का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो 18 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि 18 में से 10 को लेस करेंगे तो ये हमारा 8 का डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहां पे तो ये वाला कंडीशन फॉलो कर गया, तो अब हम इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि x² माइनस 18x प्लस 10x, और लास्ट वाला टर्म एज इट इज कॉपी करेंगे जिस साइन में होगा, तो साइन माइनस का है 180 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको पेयर कर लीजिए, ये पेयर हो गया, इनमें से कॉमन लीजिए तो x है, कॉमन ले सकते हैं, x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस x से x कैंसिल, तो 18 बच्चा है यहाँ पे, प्लस का हम 10 बाहर लेते हैं, तो 10 जब बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा x, और माइनस 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम में कटेगा, 18 टाइम्स में कटेगा, इक्वल्स टू 0। अब आपको करना क्या है कि ये वाला और ये दोनों एक साथ एक बार कॉपी कर ली, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 10, और दोनों में से कोई एक लीजिए अब, तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो अब बता दूं कि आपने जो है कि पहला तो माना था बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या माना था, y माना था। अब इसमें दोनों आया है, x का ही मान दोनों आया है, ना कि y का वैल्यू आया है। तो इसमें पहली बात की इसमें ये मेंशन नहीं किया है कि x कोई निगेटिव नंबर है। अब निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर जब हम निगेटिव नंबर का जब भी करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमारा निगेटिव नहीं प्लस पॉजिटिव आएगा। तो इट मीन्स ये -10 तो मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बड़ी संख्या के रूप में हमारा जो है कि 18 है, तो बड़ी संख्या ये हमारा होगा x इक्वल्स टू 18, तो छोटी संख्या क्या होगा, तो इसके लिए आप जानते हैं कि y² इक्वल्स टू, यहां पे लिखा था y² इक्वल्स टू 8x, ये मैंने कुछ ऐसे लिखा था। तो यदि हम x का मान यहाँ पे रखते हैं तो y का मान हमारा निकल जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं y² इक्वल्स टू 8 इंटू 18, तो 18 को आप गुना कर लो 8 से, तो यहाँ पे हो जाएगा, स्पेस नहीं हुआ है तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप कॉपी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे हो जाएगा y² इक्वल्स टू 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से, तो 64 का 4 और 8 और 6 कितना होगा आपका 14 होगा, 144 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा, इसको भेजेंगे इधर तो रूट चढ़ेगा, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 144, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12, तो एक होगा माइनस का 12 और एक होगा प्लस का 12, तो इनमें कौन मान्य होगा, तो ये वाला मान्य होगा प्लस वाला, ठीक है। नेगेटिव नंबर हमें मेंशन नहीं किया है। तो एक तो बड़ी संख्या जो माना था मैंने, बड़ी संख्या माना था हमने x, तो x हमारा आ गया कितना आपका 18, और छोटी संख्या जो हमने माना था वो था आपका y, तो कितना हो गया हमारा y इसमें, तो 12 हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था, 7 नंबर क्वेश्चन था। अब हम इसके बाद जो है कि 8 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे। तो चलिए नंबर 8 क्वेश्चन हमसे क्या कहा है और कैसे करना है इसको, ठीक है। अब मैं फैक्टरिंग मेथड नहीं, मैं फैक्टरिंग मेथड ही लगा रहा हूं, क्वाड्रेटिक मेथड फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा क्योंकि लंबा चल रहा है प्रोसेस, और मुझे ये मेंशन नहीं किया गया है इस क्वेश्चन में कि आप इसी मेथड को फॉलो करो, ठीक है।
तो चलिए क्वेश्चन हम 8 को देखते हैं दोस्तों। तो 8 क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर हमसे क्या बोला है? तो देखिए, एक रेलगाड़ी समान चाल से, चाल में ना ही कम किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है, और ना ही कम किया जा रहा है, दोनों में से कोई नहीं किया जा रहा है, दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन नहीं किया जा रहा है। रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, मतलब वो चाल किस रफ्तार से चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, 5 किलोमीटर या 1 किलो या 80 के या 30 के पर किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ये पता नहीं है। ठीक है, पर इतना पता है कि वो समान चाल से एक ही रफ्तार से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 360 किलोमीटर दूरी तय कर रही है एक ही स्पीड से। अगर उस स्पीड में हम 5 किलोमीटर क्या कर दे, वृद्धि कर दे, इंक्रीज करते हैं, तो वह रेलगाड़ी 1 घंटा समय कम लेती है। तो रेलगाड़ी के चाल बताइए। तो रेलगाड़ी के चाल हमें पता नहीं है, इसलिए हम मानेंगे सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल। तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते ही हो चाल किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड ऐसे ही करके आएगा। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही लिखा जाता है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसके चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करने पर अब नया चाल क्या होगी? तो लिखेंगे अब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि पर चाल क्या होगी बताइए। तो पहले चाल था x, अब इसमें वृद्धि किए तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। पहली बात। अब दूसरी बात ये कि उसने कहा कि 1 घंटा कम समय लेगा इस चाल से चले तो, ठीक है। तो आपसे पहले भी मैं पर चर्चा कर चुका हूं चाल पे। तो चाल बराबर क्या होता है ये जानते हैं आप लोग, और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है। एक काम करते हैं, सबको हम टाइम जो है कि टाइम में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चाल है, जब इस चाल से चल रही है और 360 किलोमीटर की दूरी है टोटल, इतनी चाल और इतनी दूरी है, तो हमारे पास क्या नहीं है? तो समय नहीं है। तो समय में कन्वर्ट कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले कि चाल टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है बताइए। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर एक फॉर्मूला याद रहे तो तीनों आप निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें स्पीड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, और स्पीड क्या है? तो पहला स्पीड है x। अब तो चाल पहले इस रफ्तार से चल रही थी x के, अब तो डिफरेंट हो गई ना, अब उसमें वृद्धि हो गई तो अंतर होगी, तो यहाँ पे माइनस रख दिया, ठीक है। अब दूरी कितनी रही हमारा डिस्टेंस? तो 360 ही रहेगी। अब चाल क्या हो गया नया, x प्लस 5 चाल हो गया। अब कितना समय लेगा? 1 घंटा कम समय लेगा। हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको कन्वर्ट कीजिए जनरल टर्म में। इसके लिए इसका लघुत्तम निकालिएगा तो x इंटू एक्स प्लस 5। अब इससे ये कैंसिल, ये बचा तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 360 को x से, तो 360x, 360 को 5 से, तो प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पे। 5 छक 30 के 0, 3 बचा, 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा। ये माइनस और ये कैंसिल हो गया, बचा आपका ये। तो 360x इक्वल्स टू 1/1 कर लीजिए, ठीक है। अब आपको ये देख रहे हैं कि ये प्लस का और ये माइनस का दोनों खर्च हो जाएंगे। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो और हमारा ये हो जाएगा आपका 1800। अब बटे x में x से x स्क्वायर, x में 5 से तो 5x इक्वल्स टू 1/1। अब इसको क्या कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए।
वज्र गुणन कर लिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800। अब ये प्लस का है, इधर खींचेंगे इसको तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब आप ये इक्वेशन देखिए कि आपका ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। तो प्रोसेस आप जानते हैं कि 3 होता है, उनमें से जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो हम फैक्टरिंग मेथड लेके चलते हैं, क्योंकि फैक्टरिंग मेथड में हमें एक फायदा है कि हमें समय की बचत होगी। ठीक है, 45 इसको थोड़ा मैं इरेज करता हूं क्योंकि स्पेस नहीं होने की वजह से। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब 1800 को फैक्टर करो। 1800 को फैक्टर करना है कि जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, और जब हम गुणा करें तो हमें क्या आना चाहिए, 1800 ही आना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा फैक्टर मैं सोच रखा हूं। आप 45 और 40 का फैक्टर देख लो, तो 45 में से 40 लेस करेंगे 5, और 45 और 40 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, तो 4 25 20 और 4 चौका 16 2 18 और 0 एक और है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब आप इसको क्या करिएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, और ये पहले उतारेंगे, तो प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब आपको करना कुछ नहीं है, पेयर कर लो आप, ये हो गया पेयर और ये पेयर हो गया। ठीक है, तो पेयर हो गया, तो इनमें से ऐसा नंबर कॉमन लेंगे या ऐसे वेरिएबल कांस्टेंट जो दोनों में मौजूद हो, तो इनमें भी x इनमें भी x को बाहर निकाल लीजिए, तो x बाहर आ गया, x से x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x बचेगा, प्लस x से x कैंसिल 45 बचा, माइनस 40 को ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये x हो गया। अब 40 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 45 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे इसको और इसको एक साथ, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू ये माइनस का प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों में से कोई एक लीजिए, तो x माइनस प्लस 45 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या थी। ठीक है, रेलगाड़ी का चाल थी x। अब x के तो दो वैल्यू आए हैं, एक तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक माइनस 45 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। तो ये मान्य होगा, नहीं मान्य होगा। कभी भी गाड़ी की चाल जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक ही होती है। इसलिए हमारा रेलगाड़ी की जो चाल होगी, रेलगाड़ी की चाल जो होगी, हमेशा चाल जो होगी x किलोमीटर प्रति घंटा था, तो आपका यही होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 था। अब आते हैं 9 क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचेंगे, 2 क्वेश्चन और हम करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। ठीक है, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक 2 पानी के नल एक टैब को 9×3/8 समय में भरते हैं। क्या बोला उसने कि 2 नल टैब जो है दो जो नल है वो एक टैब को 9×3/8 टाइम में भरते हैं, इतने समय में भरते हैं 2 नल एक साथ एक टैब को। अब इसमें ये बात बोला गया, कंडीशन दिया है कि यदि
बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कम व्यास वाले नल द्वारा भरने में लिया गया समय के अपेक्षा 10 क्या हो, कम हो। तो दोनों नल, कम व्यास वाला और ज्यादा व्यास वाला नल, दोनों एक साथ उस हौज को कितने समय में फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक ये टैब है, ठीक है, और दो नल है यहाँ पे, और दोनों नल का जो पानी है इस टैब में गिर रहा है। ठीक है, एक और ये टैब है और एक और ये जो है कि आपका नल है। तो इससे भी पानी इसमें गिर रहा है और इससे भी पानी गिर रहा है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट क्या है दोनों में, देखिए इसका व्यास कुछ ज्यादा है और इसका व्यास जो है कि कम है। तो ये जो है कि जाहिर सी बात है कि कम समय लेगा इसकी अपेक्षा इस टैब को भरने में। अगर ये दोनों एक साथ पानी इस टैब में गिराते हैं तो इतने टाइम में ये दोनों भर सकते हैं। तो दोनों नल द्वारा भरने में लिया गया समय बताना है। तो अगर सपोज दैट कि ये हमारा x टाइम में बड़ा व्यास वाला नल इस टैब को अकेले भर रहा है, तो x समय में, x आवर में भर रहा है, तो छोटा वाला कितने टाइम लगाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में आप गौर से पढ़िएगा कि इसमें बोला है कि जो है ये जो है कि 10 घंटा कम समय ले रहा है और ये 10 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो इट मीन्स x प्लस 10 आवर होगा। तो बस ऐसे ही इसको मानेंगे और फिर जो है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये माने हैं पहले, तो इसको लिखेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा, व्यास बड़ा का मतलब उसका मुंह चौड़ा हो। ठीक है, तो माना कि बड़े व्यास वाला नल द्वारा किसको, हौज को भरने में लिया गया समय क्या है, x आवर है, x घंटा है। तथा छोटा लोग क्या कहेंगे, तथा क्या कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय इक्वल्स टू x प्लस 10 आवर, इतने घंटे लगते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि ये बोला है कि दोनों अगर एक साथ हौज को भरते हैं तो उन्हें जो है कि इतना ही समय लगेगा, 9×3/8 घंटा। तो अब ये बात है कि अगर ये पहला ज्यादा व्यास वाला नल इतना समय में उस टैब को भर रहा है तो कितना भाग भरेगा ये तो जानना जरूरी है। तो आप जानते हैं वो टैब एक ही है, तो हम ये कह सकते हैं इसको जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा x का एक भाग, यानी कि x का एक भाग जो है कि वह टैब भरता है बड़े व्यास वाला। अब नल जो है बड़े व्यास वाला नल जो है उस टैब को x का एक भाग भरता है, और ये कितना होगा, तो इसको पलटेंगे तो प्लस 1/x प्लस 10 भाग जो है कि भरता है कम व्यास वाला, मतलब कि x प्लस 10 का 1 भाग जो है भरता है कम व्यास वाला नल उस टैब को। और ये दोनों कितने टाइम ले रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि इतना समय ले रहे हैं। तो इसको पूर्णांक तोड़िएगा, 8 9 63 और 3 हो जाएगा आपका ये आपका समय जो है कि 9/72 और 3 हो जाएगा आपका 75/8।
इतने समय लेता है और ये कितना भाग होगा इसको, तो भाग में चेंज बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पलटेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 8/75। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, लघुत्तम हो गया। इससे ये कैंसिल होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा, ये प्लस ये इतना से इतना कैंसिल हो गया, x बचा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू 8/75। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड और कर देंगे थोड़ा सा, तो इसके लिए लिख सकते हैं, और ये x प्लस में है, ये भी x प्लस में, तो 2x और ये प्लस का 10, अब बाई x में x से x स्क्वायर प्लस x में 10 से 10x इक्वल्स टू 8/75। अब हमें क्या करना है कि इन सारे टर्म से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सारे टर्म से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वज्र गुणन कर लेंगे, तो ये करेंगे तो देखिए क्या होता है रिजल्ट। तो हम अगर इसको इससे गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, और यदि हम इसको इसको फिर इससे करते हैं तो ये 80x हो जाएगा, और 75 को 2x से गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा। 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 750 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये इसलिए इतना प्रोसेस करना पड़ रहा है क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म नहीं मिला है, नहीं तो हम सॉल्व कर लिए होते। तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ 150x होगा, इन सारे टर्म को इस पक्ष में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे और 8x स्क्वायर, इसके जैसा लाइक टर्म इधर नहीं है, तो इसको फिर एज इट इज कॉपी करेंगे, 80x माइनस 150x, ये प्लस का माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब आप करो, इसमें कुछ नहीं, इसको जोड़ घटाव करो, तो यहाँ पे चूंकि ये आएगा कि 8x स्क्वायर अब प्लस, आपको देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 150 ज्यादा है और 80 प्लस में कम है, तो ये माइनस में ही आएगा, यहाँ पे माइनस 70x, 150 में से 80 घटाएंगे तो 70 होगा, अब माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म आपको मिल गया। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप कई प्रोसेस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लेक्चर में भी बताया है, सारे प्रोसेस पे वीडियो भी बनाया है, आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाकर आप चेक करो, बिल्कुल मिलेगा। और आप इस क्वेश्चन में आपको नहीं मेंशन किया है कि आपको जो है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है या कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, या आपको जो है कि फैक्टरिंग मेथड लगाना है, इनमें से कोई मेंशन नहीं किया। तो आप इसमें से कोई भी फार्मूला या कोई भी प्रोसेस लगाकर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम फैक्टरिंग मेथड से देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कि अभी देख रहे हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, थोड़ा हल्का करते हैं इसको और थोड़ा सा इसमें से ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म में से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि थोड़ा हल्का हो जाएगा ये, तो 2 बाहर लेते हैं, तो 2 इंटू 2 से ये डिवाइड करेंगे 8x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ साइन माइनस है तो माइनस, ये 35 दूनी 70 होता है तो 35x, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो माइनस 2 3 6 और 2 7 14 और 2 5 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर इस 2 से हम 0 में डिवाइड करें या 0 से इस 2 में डिवाइड करें या किसी नंबर से 2 में मल्टीप्लाई 0 में मल्टीप्लाई करें या किसी नंबर से 0 में डिवाइड करें, तो आप जानते हैं उसका रिजल्ट 0 होता है। इट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 370 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इस 404 को 370 से मल्टीप्लाई करके 2 जगह ऐसे बांटेंगे कि जोड़ने घटाने पर हमें क्या मिले, 35x मिले, और गुणा करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, तो ये इसका प्रोडक्ट जो होगा, तो इसको गुणा कीजिए तो 4 0 0
और 4 सत्ते 28 के 8 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 1480 को दो जगह बांटना है। जोड़ने घटाने पर 35 माइनस का 35 एक्स आना चाहिए। तो चलिए मैं इसके लिए बहुत ही अच्छा प्यारा सा फैक्टर रखा हूं, 60 में से 25 को लेस कीजिए। जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए, अगुणा करने पर ये आना चाहिए। तो लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा, 6 नहीं यहाँ पे 5 बचा, 2 जाएगा तो 3, 35 बिल्कुल सही है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, यही आना है निश्चित तौर पे। तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे 4x² माइनस 60x प्लस 60x प्लस 25x माइनस 370 इक्वल टू 0। अब आप इसको पेयर कर लो, पेयर करने के बाद कॉमन लीजिए तो 4, ये 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां हो जाएगा x² माइनस, तो अब 4 से 60 को डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा, तो 15 चौके 60 माइनस 15, और इसमें x दोनों में x है तो यहाँ पे x ले लेना बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका x माइनस 15। अब इनमें से 25 लेते हैं तो 25 प्लस का लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 से 25 कैंसिल x। अब 25 से 370 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो 15 इक्वल टू 0। अब एक बार हम प्लस ये वाला ले लेंगे एक साथ और दोनों में से कोई एक लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो 4x इक्वल टू माइनस 25, ये गुना में उधर जाएगा भाग करेगा तो माइनस 25/4। तो ये जो रिजल्ट आया है निगेटिव आया है, और x जो माना है वो टाइम माना गया है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि टाइम जो होता है बाटा में माना जाएगा। बहुत सारे टाइम जो है कि बाटा पूराई में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, डिसिमल में भी कुछ ऐसे लिखते हैं, लेकिन निगेटिव नहीं होता है। तो ये जो आंसर होगा हमारा टाइम वाला नहीं मान्य होगा। तो इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक लेते हैं पहले, फिर तो x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। तो अब देखिए यहाँ पे जो है कि बड़ा व्यास वाला टैब जो है कि 15 घंटा में जो है कि क्या कर सकता है, उस हौज को भर सकता है। और छोटा वाला को निकालना है तो छोटा वाला के लिए x प्लस 10 इक्वल टू 0 था, x प्लस 10 है तो x का मान हो गया हमारा 15 घंटा और प्लस ये 10 जोड़ देंगे तो 25। तो 25 घंटा यानी कि 10 घंटा ज्यादा समय ले रहा है कम व्यास वाला नल जो है कि उस टैप को भरने में, और जो ज्यादा व्यास वाला जिसका ज्यादा मुंह है जिस नल का, उसमें जो है कि छोटा व्यास वाले नल के अपेक्षा बहुत ही कम समय लग रहा है। चलिए तो ये आपका आंसर था। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है 10 और 11। तो चलिए 10 और 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो चलिए 10 और 11 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बनाना है। तो इसके लिए जो है कि कोई सोचने वाली बात नहीं है, संकोचित नहीं होना है और टाइम देख करके डरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जो हमें कह रहा है उस पर गौर करेंगे। 10 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि मैसूर और बेंगलोर, एक मैसूर ये पॉइंट हो गया, ये हो गया बेंगलोर, ठीक है। अब यहां से जाने के लिए यहां से यहां तक जाने के लिए, इन दोनों पॉइंट तक जाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 132 किलोमीटर यात्रा करना पड़ता है, ठीक है। आप सुनिए क्या कह रहा है। एक सवारी गाड़ी से कह रहा है एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। सवारी गाड़ी तो जानते हैं कि हर स्टेशन पे रुकता है, ये भी आप लोग को मालूम होगा। और जो एक्सप्रेस गाड़ी होती है वो बहुत ही फास्ट चलती है, बहुत ही कम जो है कि स्टेशन पे, नॉर्मल स्टेशन पे नहीं रुकती है। तो ये बोल रहा है कि जो एक करने के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। अब सुनिए, स्टेशन पे रुकने का ध्यान ना दिया जाए तो ये कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से
11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों की रेलगाड़ियों की चाल क्या होगी। तो आप जानते हैं कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चल रही है और एक सवारी गाड़ी चल रही है। तो ये जो चल रही है इसका स्पीड इसके अपेक्षा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड ज्यादा है, जितना भी इसका स्पीड होगा। तो इसका पंक्चुअल स्पीड जो है हमें पता नहीं है, तो इसके स्पीड को हम मान लेते हैं x। तो ये कितना हो जाएगा एक्सप्रेस का, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले लिख लेंगे पहले सवारी गाड़ी को, माना कि दोनों का चाल निकालना है, ठीक ना, सवारी का और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का। माना कि एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल इक्वल्स टू x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही लिया जाएगा, नॉर्मल डिस्टेंस होगा तो उसके लिए जो है मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं तथा लिख सकते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल इक्वल्स टू x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा लेट करने वाली बातें, मानने वाली बातें हो गई। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई भी डिस्टेंस तय किया जाता है तो उसमें टाइम लगना ही लगना है, बिल्कुल लगना है। और टाइम इक्वल्स टू आप जानते हैं क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये जो रेलगाड़ी की चाल है कौन सी, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, नहीं ये सवारी गाड़ी है और नीचे वाला एक्सप्रेस होगा, ये सवारी रेलगाड़ी है, ठीक है। तो सवारी रेलगाड़ी की जो चाल है x है, तो x दूरी कितनी टोटल तय कर रही है, तो 132 किलोमीटर। तो इसमें तो समय लगना है, तो इस तरह से हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हम 132 किलोमीटर यात्रा करेंगे सवारी गाड़ी से, किस चाल से, तो x की। तो ये हमारा समय हो गया, इतना टाइम लगेगा। अब जानते हैं कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल में वृद्धि है, वो तो 11 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चल रही है, तो अंतर हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, घटा होगा साइन। डिस्टेंस एक्सप्रेस कितना तय करेगी, तो मैसूर से बंगलोर 132 किलोमीटर, कितना स्पीड से, तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितना समय लगेगा, 1 घंटा कम समय लगेगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इसी को और आगे बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा ये, देखिए तोड़ते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म, इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11, इससे ये कैंसिल, ये बचा, ये हो जाएगा 132x। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 132 इंटू 11, तो 2 3 1 2 3 1 2 3 2 5, और ये हो जाएगा 4 और 1 1452। तो यहां लिख सकते हैं प्लस 1452, यहां साइन माइनस है तो माइनस लगाइए, अब ये ब्रैकेट में चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इससे इसको डिवाइड किया तो ये बचा, इससे मल्टीप्लाई किया, इतना आया, माइनस साइन लग गया, इससे ये कट गया तो ये बचा, इससे गुना कर देंगे तो ये ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 132x हो जाएगा इक्वल्स टू 1/1 कर लीजिए, ठीक है। और नीचे वाला को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 1452 बटे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 11x इक्वल्स टू 1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 1452, ये प्लस का ये अंदर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो और एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0।
अब हमें क्या करना है, ये देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म हमें मिल चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, फैक्टरिंग मेथड लगाएंगे। तो फैक्टरिंग मेथड के लिए हम क्या करेंगे कि इस 1452 को दो जगह ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुना करे तो 1452 और जोड़े या घटाए तो 11x आना चाहिए। तो आप चेक कीजिए, एक्स फैक्टर दे रहा हूं 44 और 33 चेक कीजिए, ठीक है। 44 और 33, तो 44 में से 3 घटेगा तो 1 और 4 में से 3 जाएगा 1 और 4 में से फिर 3 जाएगा 1। अब इसको प्रोडक्ट कर लीजिए। जब आप इसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो ये निश्चित है कि 1452 ही आएगा, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो अब हम लिखते हैं इसको 44 और 52 के फैक्टर में, तो लिख सकते हैं इसको एज इट इज। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अब प्लस 44x माइनस 44x माइनस 33x और यहाँ पे माइनस 1452 इक्वस टू 0। अब आपको कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक है। पेयर कर लिए, ये भी पेयर हो गया। अब पेयर करने के बाद कॉमन लिए x, तो ये हो गया x प्लस ये x से x कैंसिल 44 माइनस साइन 33 लिया बाहर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 33 से 1452 जो है कि 44 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको एक साथ लेते हैं, x माइनस 33 इक्वल्स टू 0 और इन दोनों में से कोई एक, तो x प्लस 44 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 33 माइनस प्लस हो गया, ये x इक्वल्स टू माइनस 44। अब तो x के वैल्यू हमारे पास दो आए हैं, तो अब ये मान्य होगा कि ये, तो आप जानते हैं कि जो भी स्पीड होती है किसी भी चीज की स्पीड वो ऋणात्मक नहीं होती है, चाल कभी निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव में होगी। तो इसलिए ये अमान्य है और ये मान्य है। तो इसके लिए हमारा सवारी गाड़ी की चाल जो होगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी, ठीक है। और एक्सप्रेस 11 किलोमीटर ज्यादा स्पीड है इसका, तो x प्लस 11 इक्वल टू 33 प्लस 11 इक्वल टू 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को अब हम करने चल रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आप लास्ट क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि दो वर्ग है, उनकी क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया जो है मीटर स्क्वायर में आएगा कभी भी। तो ये दो स्क्वायर है, देखिए ध्यान से, ये एक स्क्वायर हो गया आपका, लेट कर लीजिए कि ये स्क्वायर है जिसकी स्क्वायर की प्रत्येक साइड, एवरी साइड जो होती है इक्वल होती है, इसकी क्षेत्रफल, ठीक है। और एक और स्क्वायर है, इन दोनों, ये भी स्क्वायर है, इसका भी क्षेत्रफल, दोनों को ऐड अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 468 मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो अब देखिए इनमें कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर जो है कि 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों के भुजा बताना है। इनकी परिमाप माइनस इनकी परिमाप इक्वल्स टू कितना है, 24 मीटर है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा कितनी होगी। तो चलिए थोड़ा सा ये डीपली क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा। अगर आप जो है कि 2 पेयर लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये 2 पेयर लीनियर इक्वेशन में शायद ये जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि इसकी भुजा मान लेते हैं x और इसकी भुजा y मान लेते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे, माना कि क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, लास्ट क्वेश्चन है।
लिखेंगे माना कि पहली वर्ग की भुजा x, ये पहली वर्ग हो गया, ये दूसरी, तो पहली वर्ग की भुजा x है तो उसकी एरिया क्या होगी? तो आप जानते हैं कि वर्ग का जो एरिया होती है क्या होती है? भुजा इंटू भुजा, ठीक है, ये एरिया होती है। तो हम लिख सकते हैं तथा पहली वर्ग की क्या क्षेत्रफल इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए इसकी भुजा x दी है तो परिमाप क्या होगा? तो यहां पे लिख सकते हैं पहली वर्ग की परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एक्स। तो जानते हैं ना 4 गुणे भुजा होता है, तो भुजा हमारा x था तो x यहां पे रख दिए तो 4x हो गया परिमाप। अब दूसरी वर्ग की भुजा y है तो यहां पे लिख सकते हैं तथा दूसरी वर्ग की क्या भुजा, यहां पे लिखे हैं तथा दूसरी वर्ग की भुजा इक्वल टू y, ठीक है। तो एरिया क्या निकालना है? इसका एरिया क्या होगी? तथा दूसरी वर्ग की क्षेत्रफल इक्वल टू वाई स्क्वायर। परिमाप क्या होंगे इसके? तो 4 इंटू भुजा होता है तो भुजा हमारा y है तो 4y हो जाएगा। तो लिखेंगे दूसरी वर्ग की परिमाप इक्वल्स टू 4y, ठीक है। अब देखिए कि दोनों वर्गों के जो एरिया है जोड़ने पर 468 मीटर स्क्वायर हो रहा है। तो पहली वर्ग की एरिया एक्स स्क्वायर और दूसरी वर्ग की एरिया वाई स्क्वायर। तो यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो इक्वेशन ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों जितने भी पहला वर्ग का परिमाप है जितना भी हो दूसरा वर्ग के परिमाप घटाने पर डिफरेंट जो हो रहा है उनकी 24 मीटर का हो रहा है। तो पुनः कह सकते हैं कि पुनः पहली वर्ग के परिमाप 4x स्क्वायर माइनस दूसरी वर्ग के परिमाप 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप देख रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। आप लोग प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े होंगे 2 पे लीनियर इक्वेशन, उसके कई मेथड होते हैं। एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। उनमें से कोई भी मेथड लगाइए। सबसे इजी मेथड मेरे देखने से एलिमिनेशन मेथड होता है, विलोपन विधि जिसको बोलते हैं। तो अब इससे सबसे पहले या तो सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। अगर सपोज दैट कि तो समीकरण हम कितना से चलते हैं? समीकरण हम 2 से चलते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से जब चलेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ये एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। अब इनमें से किसी एक वेरिएबल का अस्वतंत्र रूप से मान निकालिए। तो हम लिख सकते हैं इसको ये प्लस में, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों में 4 है तो 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, ये गुना में इधर भाग करेगा जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 छक 24, तो यानी 6 आ जाएगा। हम x का मान निकाल लेते हैं या तो y का, कोई भी अब निकाल करके जिस इक्वेशन से चल रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे इक्वेशन में आप पुट करो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये x इक्वल टू, मैं x का निकाल रहा हूं तो 6 प्लस y। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में किसका मान रखना है? तो x का। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास है ये, तो उसको कॉपी कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब यहां पे x का मान रखना है तो ये है 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468।
अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर इट मीन 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो a का मान 6 और b का मान y प्लस बी स्क्वायर इट मीन y का स्क्वायर प्लस फिर ये एज इट इज कॉपी करेंगे इक्वल टू 468। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 के 36 और प्लस 6 दूने 12 y प्लस y स्क्वायर इसका, ये भी आपका y स्क्वायर इक्वल टू 468। अब आपको करना कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ये जब ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, इसको एज इट इज कॉपी कीजिए 12y, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 468 माइनस हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू, इसको लेस कीजिएगा तो कितना 8 में से 6 गया 2 और ये 6 में से 3 गया 3 और यहाँ बच गया आपका 432। अब स्पेस नहीं है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और छोटा करूँ तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 12y माइनस 432 इक्वल्स टू 0। अब इनमें देखिए आप दो सब में है, 2 को कॉमन लीजिए तो ये 2 बाहर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 छक्के 12 माइनस 2 दूने 4 और 2 एक 1 और 2 छक्के 12 इक्वल्स टू 0। ये गुना में उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो ये बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। अब आप इसको किसी भी प्रोसेस से लगा करके सॉल्व कर सकते हो, या तो फैक्टरिंग मेथड लगा लीजिए, या तो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, या तो आप क्या बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये कोई भी प्रोसेस लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, स्पेस नहीं है इसके वजह से मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं और इसको यहाँ पे लेकर के सॉल्व करता हूं। चलिए इरेज कर दिया मैंने इसे। चलिए मैं इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाता हूं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे होता है। तो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। यहाँ a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 6, c हो जाएगा माइनस 216, d निकाल लीजिए आप, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ d हो जाएगा b स्क्वायर इट मीन 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पे 1, c के प्लेस पे माइनस 216। अब ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 6 के 36 और ये माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे 4 6 4 10 के 0 और 4 1 5 हो जाएगा और 4 दूनी यहाँ पे 8। अब इसको ऐड कर लीजिए, एक बार और मल्टीप्लाई चेक करते हैं। 4 6 24, यहाँ पे गलत हो गया है इसलिए चेक करना था। 4 6 24 के 4, 2 बचा, 4 1 ने 4 और 2 जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 4 2 ने 8, 864। अभी दोनों को ऐड कीजिए तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 6 4 10 के 0 और 6 3 9 और 9 1 10 के 0 और यहाँ पे आपका बचा है 8। एक बार और देखिए तो 6 4 10 के 0 1 बचा, 6 3 9 1 10 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 9, ये आपका d हो गया। तो फॉर्मूला लगाते हैं क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर d बाई 2a। तो x के x माइनस b, तो माइनस b रखेंगे माइनस 6 प्लस माइनस एज इट इज, और d की वैल्यू 900 यहाँ पे, बट 2 इंटू a का वैल्यू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो माइनस में ही 6 रहेगा, माइनस 6 प्लस माइनस, और ये 900 का वर्गमूल होगा 30, बट ये 2 हो जाएगा। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 30 बटे 2, माइनस वाला हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 30 बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं दोनों को अलग अलग,
तो 6 में से 4 को अगर लेस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24/2। अगर 6 में 30 जोड़ते हैं तो ये 36 -36 हो जाएगा बाई 2। दोनों माइनस में इसलिए -36 हुआ। 12 दूनी 24 हो जाएगा। आइए 18 दूनी 36 तो -18। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x की वैल्यू आया, एक तो प्लस का 12, एक तो माइनस का 18। तो x की कौन सी वैल्यू मान्य होगी इसमें, ये जानना जरूरी है। तो आप जानते हैं कि x की यहाँ पे जो वैल्यू हमने लेट किया है -1 18 आया है और एक यहाँ पे 12 आया है। तो कोई भी साइड हो, किसी भी कोई भी शेप्स हो, कोई भी शेप्स का जो साइड होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, या 10 5 6 7 8 ऐसे करके होगा। उसकी लेंथ जो होती है ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए ऋणात्मक है, ये अमान्य होगी और मान्य होगी 12। तो x बराबर यदि 12 आ गया, ठीक है, x का मान कितना आ गया 12 आ गया, तो y का भी मान निकालना हमें। तो अगर आप इक्वेशन देखे थे कि दो इक्वेशन था, एक था आपका x² माइनस y² इक्वल टू 400 और कितना था आपका, तो 468 मीटर स्क्वायर था, ये एक इक्वेशन था। और दूसरा इक्वेशन था 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। तो इन दोनों में से किसी में भी x का मान रख दीजिए, आपका दूसरे चर का मान निकल के आएगा। तो चलिए मैं इसमें रख देता हूं या इसमें रख के देखता हूं, तो लिख सकता हूं यह समीकरण कितना था आपका, तो यह समीकरण आपका था सेकेंड। तो समीकरण 2 में x इक्वल टू 12 रखने पर तो यहां हो जाएगा 4 गुना 12 माइनस 4y इक्वल टू 24। अब इसको 12 चौक 48 हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आप रखेंगे 12 और माइनस वाई इक्वल टू 6, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे गौर करना है कि अभी जो है कि हमें जो x की वैल्यू मिला था वो जो था रियल में देखा जाए तो y का ही वैल्यू था। क्यों y का था, क्योंकि ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, y है। हमने यहाँ पे x इसलिए लिखा, यहाँ पे y भी हम लिख सकते थे, ठीक है, y यहाँ पे भी y लिख सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कि हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस वाई के वैल्यू है 12 इक्वल टू 6, माइनस इधर प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 12 6 18। इट मीन्स आपका 18 दूसरा वर्ग का एक साइड होगा, एक वर्ग का जो है कि 12 मीटर होगा साइड, और दूसरा वर्ग का जो होगा 18 मीटर। ये आपकी आंसर होगी। यहाँ पे x क्यों रखा था, क्योंकि हम लोग जो है कि मैंने फॉर्मूला ऐसे x इक्वल टू माइनस बी श्रीधाचार्य का फॉर्मूला लिखवाया था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। पर यहाँ पे y लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन जो होता है, ये पूरा इक्वेशन में जो है कि वेरिएबल जो है कि y है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू पहले निकलेगी y के निकलेगी, फिर अगेन आप जो है x का इक्वेशन में कहीं भी रख करके निकाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और आप सभी से कहेंगे कि आप बने रहो हमारे इस चैनल पे, हमारे वीडियो को देखते रहिए। आपके लिए जो है कि नए जो है कि वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और नए जो है कि ट्रिक्स लेके आऊंगा। आप इसके लिए जो है कि आप टेंशन नहीं लेने का जरूरत है आपको। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा व्यवस्था आपके करूँ। आज देखिए अब जो है कि ये जो एक्सरसाइज है, मुझे लग रहा है कि इस एक्सरसाइज में यही लिखा था कि लास्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग पहले वाले बोर्ड पे नहीं करेंगे। देखिए मैंने 10 के बाद जो क्वेश्चन किया इस बोर्ड पे किया, ये नया आपके लिए फैकल्टी है। 2 फैकल्टी आपके लिए मैंने मौजूद करा दिया, एक तो अच्छा क्वालिटी का कैमरा, दूसरा जो है कि बोर्ड। अब एक थर्ड जो प्रॉब्लम है वो माइक है, उसका भी दिक्कत दूर हो जाएगा। आप इसी तरह जो है कि बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।